जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक हमारा फिर हम मैथ लिख कर लेकर आए हैं यूपी टेट पेपर 2 अपर प्राइमरी लेवल। ठीक है, गणित का एमसीक्यू लेकर आए यूपी टेट का गणित का शानदार क्वेश्चन श्रृंखला बाई अजित राज एसकेएस वाले के साथ। आपको परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न श्रृंखला इसमें देखने को मिलेंगे। तो चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए और वीडियो को फुल वॉच करके जाइएगा ताकि अच्छे से समझ में आए। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यदि एक वर्ग का विकर्ण 6√2 है, सेमी है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई विकर्ण स्क्वायर। ठीक, तो 1/2 विकर्ण कितना है? 6√2 का स्क्वायर। तो 1/2 इज इक्वल टू 6×36 और √2 का जब स्क्वायर होगा तो √4 होगा, अंडर हटाएंगे तो 2 बचेगा। 36 × 2 तो 36 × 72 एकम 72 बराबर 72/2, 2 एकम 2, 36 × 72 बराबर 36। 36 हमारा राइट आंसर 36 के साथ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही है। नेक्स्ट, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई के बीच 23 मीटर का अंतर है। यदि परिमाप 206 मीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, लंबाई और चौड़ाई का अंतर, लंबाई और चौड़ाई का अंतर, लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है? 23 मीटर। 23 मीटर। परिमाप कितना है? परिमाप 206 मीटर। 206 मीटर माना लंबाई को हम L मानते हैं और चौड़ाई को B मानते हैं। ठीक, तो परिमाप सूत्र बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, बराबर कितना है? 206 के। ठीक है, तो सिर्फ हम इसका आधा लेंगे, लंबाई प्लस चौड़ाई, इसका आधा। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा? इसका आधा 103 बराबर 103। तो लंबाई माइनस चौड़ाई बराबर कितना है? 23, अंदर 23 है। ठीक है, अब दोनों समीकरण जोड़ने पर दोनों समीकरण को जोड़ दो। 2L इज इक्वल टू, ठीक है, 103 और 23 कितना हो जाएगा? 126। ठीक है, बराबर L इज इक्वल टू 126/2 बराबर 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6। ठीक, तो L की वैल्यू 63 आ गई। L की वैल्यू 63। अब B बराबर 103 कितना है? B बराबर B निकालना है तो L भी 103 आया था। ठीक, 103 माइनस 63 कर देंगे। B बराबर 103 माइनस 63 बराबर कितना आएगा? 40, 60, 40 और 40 आएगा। तो B बराबर 40। L भी निकल आया हमारा, B भी निकल आया। ठीक, क्षेत्रफल का सूत्र लगा देते हैं। क्षेत्रफल का सूत्र बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 63 गुणे 40 बराबर 6×4 = 2400 और 40 × 120, 24 × 2520, 2520 वर्ग मीटर। 2520 वर्ग मीटर। राइट आंसर हमारा 4 के साथ जाएगा। नेक्स्ट है, एक आयत की लंबाई को
10% बढ़ाया गया तथा उसकी चौड़ाई को 10% घटाया गया। नए आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताओ, a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। ए मान लेते हैं, a बराबर, ठीक है, 10% प्लस 10% प्लस 10%, ठीक है, जो 10% बढ़ाया गया है, ठीक, प्लस 10%, कामा बी बराबर माइनस 10%, ठीक। तो 10 प्लस, ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -10, ठीक, प्लस ए बी, ठीक है, 10 गुणे, ठीक है, -10 बटा 100। ये ख़त्म हो जाएगा, 0 बचेगा, ठीक है, 0, ठीक है, प्लस अब 10 दामा 100 -100, ठीक है, कितना हो गया, -100 बटा 100। -100 बटा 100 बराबर कितना आएगा, 0 माइनस प्लस माइनस -1 आएगा। तो 0 में से 1 घटाएंगे तो -1, तो -1 -1% घट जाएगा, तो 1% घट जाएगा। राइट आंसर हमारा फर्स्ट के साथ जाएगा। एक आयत का क्षेत्रफल 252 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 9:7 के अनुपात में है, तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक, क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल बराबर 252 cm²। लंबाई रेशियो चौड़ाई कितनी है, 9:7। माना लंबाई 9x, चौड़ाई 7x, ठीक है, तो 9x प्लस 7x बराबर, ठीक है, 252। 9 7 16x, सॉरी इसमें यहाँ गुणा रहेगा, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक, तो 9 7 63 हो जाएगा, जोड़ना नहीं, 9 7 63, लंबाई गुणे चौड़ाई, 9 7 63 x² बराबर 252। तो x² बराबर 252 बटा 63, ठीक है, 4 चौक 24, 240 और 3 चौक 12, 3 चौक 12, 240, 10 50, 252, 63 एकम 63, 63 चौक का 252। तो x² बराबर 4, तो x की वैल्यू 2 आएगी, ठीक, x की वैल्यू 2 आ गई। तो लंबाई क्या रखे थे, लंबाई 9x और चौड़ाई 7x, ठीक, तो लंबाई बराबर 9x, ठीक है, बराबर 9 गुणे x की वैल्यू 2 बराबर 18 cm, ठीक, चौड़ाई और 7x बराबर 7 गुणे 2 बराबर 14 cm, 14 सेंटीमीटर। परिमाप बराबर, परिमाप का सूत्र लगाएंगे, ठीक है, 2 लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 2, 14 18 गुणे 14, 18 गुणे 18 प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, 2 18 प्लस 14 बराबर 2, 14 दूना 28 और 4 32, कितना हो जाएगा, 2 गुणे 32 बराबर 32 दूना 64 cm। तो राइट आंसर हमारा 64 के साथ जाएगा, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन राइट है। ठीक, एक आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई उसकी लंबाई की 7% है। यदि क्षेत्र का परिमाप 800 मीटर है तो क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है। तो लंबाई तो क्या है, पहले 60% बराबर कितना होगा, 60 बटा 100, 20 तिया 60, 20 पंचे 100 बराबर 3/5 के बराबर है, ठीक। तो इसे 3/5 को 3:5 हम करते हैं, ठीक। तो लंबाई रेशियो चौड़ाई अगर हम करेंगे तो हमारा पहले 5 आएगा, फिर रेशियो 3 आएगा, ठीक।
फिर परिमाप क्या है, परिमाप कितना है 800, ठीक। तो परिमाप 800, तो हम लंबाई प्लस चौड़ाई लेंगे, सिर्फ आधा उसका लेंगे, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 400, ठीक। अनुपाती योग करेंगे, अनुपाती योग ले लें, अनुपाती योग तो कितना हो जाएगा 5 3 8 हो जाएगा, अनुपाती योग 8 हो गया, ठीक। एक भाग बराबर 400 का 8, 400/8 बराबर कितना होगा 50 होगा, ठीक। क्षेत्रफल का सूत्र निकालेंगे, ठीक है, क्षेत्रफल निकालना है अब हमें। क्षेत्रफल बराबर 5:3 है, ठीक है। तो 5 × 50 × 3 × 50, 50 25 बराबर 250 मल्टीप्लाई 150। अब 250 का 150 से गुणा करेंगे तो 25 का 15 से करेंगे तो 25 पंचे 125 और 15 5 7 1 1 2 27 7 5 2 7 1 1 125 25 है 5 2 1 3 37,500 आएगा, ठीक है। 37,500 बराबर 37,500 वर्ग मीटर। 37,500 वर्ग मीटर हमारा कौन सा है, स्क्वायर मीटर, ये हमारा सेकेंड ऑप्शन है। दो वर्गों के विकर्ण की लंबाई का अनुपात 3:4 है तो क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है। तो एक चीज़ है वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो विकर्ण का अनुपात लेंगे, अनुपात का होल स्क्वायर कर देंगे। तो विकर्ण के अनुपात का होल स्क्वायर 3:4 का होल स्क्वायर बराबर 3 3 का 9:4 4 16। राइट आंसर हमारा थर्ड के साथ जाएगा। एक वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है तथा इस वृत्त के केंद्र से एक जीवा की लंबवत दूरी 8 सेंटीमीटर है। इस जीवा की लंबाई कितनी है? तो केंद्र से जीवा की लंबवत जो दूरी है 8 सेंटीमीटर है और जीवा की लंबाई पूछा है, ठीक है। तो जीवा की लंबाई तो पहले आर त्रिज्या कितना है 17 cm, ठीक है। केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी कितनी है d बराबर 8 cm, ठीक। तो जीवा की लंबाई बराबर रूट स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो √2 आर की वैल्यू 17 स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 17 का 17 से करेंगे 7 7 49 यानी 289, तो 289 माइनस 64, अब 289 264 कितना आएगा 225 4 29 30 हाँ 225 बराबर 225, ठीक है। अब 225 का हम वर्गमूल करेंगे तो 15 आएगा, ठीक है। कितना होगा 15 और 15 दूना 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।